नमस्कार, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। इस वीडियो में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। भाजपा में किस तरह गुस्से के साथ गम का भी सैलाब आया हुआ है। उसका टिकट कटने से नाराज और हताश प्रत्याशी पब्लिक के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे, आखिर राजस्थान बीजेपी को किस बात की सफाई देनी पड़ी। और तीसरी खबर है नरपत सिंह राजवी की, जिन्होंने पहले जयपुर राज परिवार पर निशाना साधा, दिया कुमारी पर निशाना साधा, उनकी फजीहत कराई और फिर उन पर ऐसा दबाव पड़ा कि सफाई देने के प्रयास में वो खुद अपनी फजीहत करा बैठे। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी, जिसमें 29 प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए गए। 10 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो पहले पार्टी से बगावत करके या पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों में भारी हताशा है। लगातार विरोध की खबरें आ रही है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ। नारेबाजी, तोड़फोड़, काले झंडे दिखाना, बयानबाजी और बगावत, ये तो हो ही रहा है। साथ में जिन प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं, जो पिछले 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय थे कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा, वो सदमे में है। और सदमा ऐसा लगा कि पब्लिक के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। हमारे पास बीजेपी के 3 नेताओं के रोते हुए वीडियो हैं। पहला वीडियो है कोटपुतली से, मुकेश गोयल का। यहाँ पर पार्टी ने हंसराज पटेल को टिकट दिया है। हंसराज पटेल 2003 में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट से राजेंद्र यादव कांग्रेस के पिछली 2 बार से लगातार चुनते आ रहे हैं और गहलोत सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं। मुकेश गोयल 2018 में इनके खिलाफ लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद से क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे और उन्हें इस बार भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका देगी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद मुकेश गोयल ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। उसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी को अपनी माँ की तरह मानते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। इससे वो अंदर तक टूट गए। ये बताते बताते मुकेश गोयल फट पड़े और बुरी तरह रोने लगे। सेवा करता रहूंगा जी, भले मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू। लूटने में लगे हुए हैं। कोई भाई मर जाता है, 1 साल तक धरने पे लोग बैठे रहते हैं, तब भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जा करके वहां से पूछने नहीं जाता है। यहाँ कोई चाहे 250 दिन बैठ जाओ, 300 दिन बैठ जाओ, किसी की मौत हो जाए तो भी कोई पूछने नहीं जाता है। बस एक ही काम करना है, कैसे भी कोटपुतली को बचा लीजिए आप सब। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं हालांकि बैठक के बाद मुकेश गोयल ने भी संकेत दिए कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की डिमांड है, जनता की डिमांड है। अब अगला वीडियो है तिजारा से मामन सिंह यादव का। बीजेपी ने यहां से अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव यहां से तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनका टिकट कट गया है, तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही हुई। समर्थकों के बीच पहुंचे और उनकी भी रोलाई फूट पड़ी। देखिए ये वीडियो। भाई जका 2 बीघा बच रही है बाहर का की ऐसा तो कर मत दियो कर तो जो सच्चा मन से दियो और आपकी सेवा जीऊंगा, इतना आपकी सेवा में ये चुनाव आपने, मेरा चुनाव नहीं होगा अगर आप मुझे लड़ाते। तो मैं ये फैसला नहीं दे रहा। अगर आप मुझे लड़ाते हो चुनाव, तो ये आप सबको अपने तन मन धन और अपने साथियों से आपको लड़ना होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बता देना और ने हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के, और मैं तो यहाँ से तिजारा छोड़कर, क्योंकि तिजारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो मैं अपने कहीं और रहने लग जाऊंगा। और तीसरा वीडियो है डॉक्टर विकास चौधरी का, किशनगढ़ से। बीजेपी ने यहाँ से अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके बाद विकास यादव सत्ते में आ गए
उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और वहां उनकी रुलाई फूट पड़ी। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बाकायदा चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। देखते हैं विकास चौधरी का ये वीडियो। और आपको तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया। मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं। तो टिकट कटने से हताश इन तीनों ही नेताओं का पहले गुस्सा फूटा, फिर गम और अब उन्होंने बगावत कर दी है। तीनों ने ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी निश्चित है पार्टी को और उसके प्रत्याशियों को इन आंसुओं की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बीजेपी अभी पहली लिस्ट के बवाल से उभरी भी नहीं है कि दूसरी लिस्ट को लेकर बवाल शुरू हो गया। एक फर्जी लिस्ट वायरल हो गई सोशल मीडिया पर और इस लिस्ट के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के बेटे का भी टिकट फाइनल कर दिया गया। यहां तक कि एक कांग्रेस प्रत्याशी जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनका भी टिकट फाइनल कर दिया गया। लिस्ट जारी होते ही फिर बवाल मचने लगा, तरह तरह की बातें होने लगी। बीजेपी सख्ते में आई, उसे आनंद फानंद में ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी। बीजेपी ने ट्वीट किया कि भाजपा के प्रत्याशियों की दूसरी सूची की प्रतीक्षा अभी जारी रखी है। माना हमारे जेताऊ कैंडिडेट्स की प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कर रहा है, लेकिन हमको नक्कालों से सावधान रहना पड़ेगा। ट्वीट से बीजेपी में आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है उससे लगता है कि बीजेपी को इतनी भी जल्दीबाजी नहीं है दूसरी लिस्ट जारी करने की। और अब इस वीडियो की आखिरी खबर में हम बात करेंगे भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी की। विद्याधर नगर से उनका टिकट कटा और जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को दे दिया गया। इससे नरपत सिंह राजवी नाराज हुए और उन्होंने जयपुर राज परिवार पर और बीजेपी पर बड़ा कमेंट कर दिया कि आखिर पार्टी मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले और महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों का साथ क्यों दे रही है। इसके बाद पार्टी में भारी हंगामा मच गया। दिया कुमारी ने सदी प्रतिक्रिया दी, राजपीय के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी बीजेपी इसको लेकर सक्रिय हो गई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भागे भागे नरपत सिंह राजवी के घर पहुंचे। जो भी बातचीत हुई, समझाया मनाया जो भी रहा, उसके बाद में नरपत सिंह राजवी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है। हालांकि जब उन्होंने ये कहा तो जिस मीडिया संस्थान ने, भास्कर ने इसको लेकर खबर प्रकाशित की थी, भास्कर ने राजवी का वीडियो वाला इंटरव्यू जारी करके दिखा दिया कि राजवी झूठ बोल रहे हैं। तो अब जो राजवी पहले जयपुर राज परिवार की फैजियत करा रहे थे, दबाव में आकर खुद अपनी ही फैजियत करा बैठे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।